simple, 60% in 10th, 60% in 12th or diploma, and 60% in degree. Okay, one live kitty is allowed and no year gap. Okay, so there is a point where 2 years gap is allowed. That is a valid gap. What is valid gap? Suppose you have taken a gap for retest. Suppose after 12th you want to repeat the CET examination, entrance examination, that gap is valid. Okay, suppose you are not taken admission after 12th or after diploma, that gap is valid. But suppose you failed during the degree or during the diploma, okay, that is not valid. So you should not be fail, you should clear all the examination throughout the engineering. Gap is valid when you want to repeat the entrance examination or you have not taken the admission, okay, after 12th or after diploma, that gap is valid. Okay, so don't confuse, sir, there is written 2 years gap is valid and all, so don't confuse there. Okay, चलो अभी स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. ओके, सो I will share a window with you. Okay, so this is the registration website. यहाँ पे देखो nextstep.tcs.com, ये वेबसाइट है. यहाँ पे आना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू होगा. अभी जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है, मतलब जिनका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने कोई कैंपस कम्युन के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, लाइक कोडविटा, टेस्टमनी, ओके, इंजीनियर्स, ऐसे कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपने तब रजिस्ट्रेशन किया होगा ये पोर्टल पे TCS नेक्स्ट है, तो वो भी अकाउंट वैलिड है. अगर आप उससे लॉगिन करते हो तो भी इशू नहीं है. सपोज आपने अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया अभी तक, तो आप अभी यहाँ पे रजिस्टर नाउ करके क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे गए. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर. यस सर. ओके, थैंक यू. सो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया गया, ये सेक्शन आपको चूज करना है, IT वाला. यस, IT सेक्शन. यहाँ पे जाने के बाद ये फॉर्म आएगा. दिस इज द फॉर्म. यहाँ पे आपको टाइटल, मिस्टर और मिसेज जो भी है वो चूज करके आपका नाम, मिडिल नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी अच्छे से फिल करना जो आप यूज करते हो. वहाँ पे आपको OTP, अदरवाइज आप पासवर्ड भूल गए तो वो, अदरवाइज सारे कम्युनिकेशन जो TCS के थ्रू होंगे वो इसी ईमेल आईडी पे होंगे. तो ईमेल आईडी अच्छे से फिल करना, कोई मिस्टेक मत करना. उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आपका वैलिड है, जो चालू है, एक्टिव है, वही. इंस्टीट्यूट नेम पे आप जब डालोगे, तो सपोज मैं अभी फिल कर रहा हूँ तो RC पटेल इंस्टीट्यूट, देखो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे फिल RC पटेल का नाम फिल करने के लिए कोई प्रोसेस है, जैसे RC, ऐसा चेक करना विदाउट डॉट. यहाँ पे एक ऑप्शन है RC पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डैश शिरपुर. अगर आप दूसरा चूज करते हो, और एक है R.C.पटेल. देखो R डॉट के बाद नो गैप, C डॉट के बाद भी गैप नहीं. अगर ऐसा फिल किया तो ये वाला ऑप्शन आता है, कॉमा शिरपुर. आपको समझ में आ रहा है कि कॉमा शिरपुर वाला ये ऑप्शन है, ये वाला आपको चूज करना है. आपने दूसरा भी चूज किया तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दिस इज द वैलिड वन, तो यहाँ पे चूज किया तो बेटर रहेगा. आपने गलती से वो भी चूज कर लिया जो मैं आपको बोल रहा था, ये यहाँ पे डैश शिरपुर है, ये भी चूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ये चूज किया तो DT नंबर जनरेट होता है, जहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उसके स्टार्ट में DT होगा, D और T. और अगर आपने ये वाला चूज किया जो मैं आपको बोल रहा हूँ, RC पटेल शिरपुर है, ये वाला चूज किया तो आपके पास CT नंबर आएगा. वैसे DT और CT का ये साल में प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूंगा आप ये वाला चूज कीजिए, कॉमा शिरपुर. उसके बाद क्वालिफिकेशन, जो बीटेक है आपका, वो डिग्री आप यहाँ पे लिख सकते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक. यस, तो यहाँ पे अच्छे से फिल करना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी. पासिंग ईयर आपका 22 होगा. यस, किसी ने गलती से 21 फिल कर दिया, सर अभी मैं 21 चल रहा है, ये साल 21 का चल रहा है, ऐसा नहीं. आप ईयर ऑफ पासिंग 22 में होने वाले हो.
आप 22 ही फिल करना। अगर गलती से 21 और 23 कोई भी फिल हो गया तो आपको शायद टीसीएस के तरफ से, शायद नहीं, टीसीएस की तरफ से कोई मेल आएगा ही नहीं फॉर रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद कॉलेज, टीपीओ और टीसीएस के खुद एचआर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो फील केयरफुली, 22 इज योर पासिंग ईयर। नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन, मैं आपको बोलूँगा आप नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन धुले है यहाँ पे अवेलेबल, तो धुले ही फिल कीजिए, अपने शिरपुर के पास है, राइट। आप नियरेस्ट ही फिल कीजिए। अगर आप सर हम मुंबई जाएंगे, हम पुणे जाएंगे, नासिक जाएंगे, यस अहमदाबाद जाएंगे, ऐसा मत करो। अभी कोविड टाइम्स में आप बोल भी नहीं सकते क्या होगा, ट्रैवलिंग अलाउड है नहीं है, तो आप नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन धुले है वो फिल कीजिए। ओके, मैक्स टू मैक्स आप जलगांव भी होगा शायद, तो जलगांव फिल कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ओके, धुले और जलगांव भी फिल कीजिए, उसके बाहर मत जाइए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो ऐसा पार्ट। और उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप पासवर्ड भूल जाते तो वो पूछता है, तो जनरली ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन डालो जो आप भूलेंगे नहीं। जैसे नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद एक कैप्चा अगर आपने एंटर किया तो आप सबमिट करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। गॉट इट। ये सबमिट जैसे ही करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, आपको एक ईमेल भी आएगा, ईमेल पे आपका सिटी नंबर वगैरह सब होगा। ये सबमिट करने के बाद भी यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होगा, वहाँ पे भी सिटी नंबर मेंशन होगा, सिटी और डीटी नंबर, एनी नंबर। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, वो हमेशा आपको काम आएगा। उसका मेल भी आएगा, वो मेल भी सेव कर लीजिए। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट प्रोसेस, अगर आपका अभी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आप लॉग इन करोगे। यस, अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है तो आप लॉग इन करोगे। तो मैं फिर से आप जाता हूँ मेन पेज पे जहाँ से आप लॉग इन करने वाले हो। ओके, सो अभी के लिए मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन यूज कर रहा हूँ। देखो, अभी लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, राइट। अभी ऑप्शन में ये एप्लीकेशन फॉर्म करके है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे 4 टैब है, एक पर्सनल डिटेल करके है, एक एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है, अदर डिटेल है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। ये 4 डिटेल्स है, समझ में आया? अभी आप स्टार्ट फिलिंग फॉर्म करोगे, एक एक फॉर्म आएगा। जैसे पर्सनल डिटेल वाला, यहाँ पे आप नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन आपने पहले ही धुले सिलेक्ट कर दिया है, तो ये अपने होगा। नाम आपने व्हाइल रजिस्ट्रेशन आपने नाम भी फिल किया है, फिर फादर का नाम आपको फिल करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जेंडर जो भी है, आपका एड्रेस, ओके, और आपका अभी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही होगा। तो आप आपने अगर यस किया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, अगर नहीं है तो आप जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो डाल सकते हो। तो परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, 2 चीज़ें। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने एक ईमेल आईडी मेंशन किया है ऑलरेडी, आपको एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी मेंशन करना है। अगर यहाँ पे आपने रिप्लाई और कम्युनिकेशन नहीं होगा टीसीएस के थ्रू, तो शायद आपको ये ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही सेम आपको अल्टरनेट नंबर भी देना है, योर मोबाइल नंबर और अल्टरनेट नंबर दोनों आपको फिल करना है। ओके, इसको आप 7 कंटिन्यू करोगे तो आप नेक्स्ट टैब में जाओगे। नेक्स्ट टैब है एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, ये अच्छे से आपको फिल करना है। पर्सनल डिटेल तो चलो इजी है फिल करने में। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक एक ऑप्शन है। पहला है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे इंस्ट्रक्शन पहला ऑप्शन है, ये आप पढ़ लो, जो भी है आपको सीजीपीए मार्क जहाँ पे जो पूछा गया वही फिल करना। आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पे आओगे, यहाँ पे अभी इंस्टीट्यूट का नाम आपको चूज करना है। अभी देखो, जैसे ये स्टूडेंट ने आरसीपीआईटी शिरपुर ऐसा लिख दिया है, विच इज नॉट अ, आपका कॉलेज का नाम ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देखो यहाँ पे अगर वैसा आपने R.C. ऐसे किया तो आपका कॉलेज का नाम आता है, आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिरपुर। तो किसी ने भी ऑर्डर करके आरसीपीआईटी ऐसे शॉर्ट फॉर्म वगैरह ऐसा फिल करना नहीं,
r.c.patel इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सब अवेलेबल है, आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका, तो जैसे मैंने बोला बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप बीटेक ही कर रहे हो ना, तो बीटेक आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 22, समझ में आया? ये सब ये अच्छे से ही फील करना, ईयर ऑफ पासिंग में भी गलती मत करना। फिर 7 कंटिन्यू करोगे, फिर ग्रेजुएट की इसमें जाओगे। ओके, यहाँ पे अभी ग्रेजुएट की इसमें आपको कोर्स का नाम फिल करना है, राइट? सी यहाँ पे है कोर्स ड्यूरेशन, यहाँ पे देखो कोर्स का नाम यहाँ पे एंटर करने के लिए कोई है नहीं, तो आप यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन फिल करोगे। अभी कोर्स ड्यूरेशन अच्छे से याद रखो क्या है। कोर्स ड्यूरेशन है आप कब एडमिट हुए और आप कब पास आउट होंगे। अभी ग्रेजुएशन में आप कब एडमिट हुए थे, तो 2018 में एडमिट हुए थे, और अभी पास आउट कब होंगे, 2022 में। तो आपने एडमिट का डेट अराउंड आप कब एडमिट हुए थे, तो 2018 में आप जुलाई मंथ में एडमिट हुए थे, कुछ अराउंड कोई भी आप डेट चूज कर सकते हो, तो मैंने 14 जुलाई चूज किया। और आप पास आउट कब होंगे, तो पास आउट 22 में होंगे, लेकिन आप जुलाई के पहले हो जाओगे। देखो याद रखना, तो जून में कोई भी एक डेट चूज कर लो, तब आप पास आउट होंगे। समझ में आया? 18 में एडमिट हुए, 22 में पास आउट हुए। जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स है वो 19 में एडमिट हुए, 2019 में, और पास आउट कब होंगे, 22 में। उनका 3 साल का है डिग्री का ड्यूरेशन, तो वो 19 to 22 करेंगे। यहाँ पे 18 to 22 करना है, ये याद रखना। जुलाई मंथ में एडमिट करोगे तो जून में आप पास आउट करोगे 22 में। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमें दिखाना है कि विद इन 4 years यू हैव पास आउट डिग्री कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स विद इन 4 years, 4 साल के पहले। अगर आपने यहाँ पे जुलाई में एडमिशन लिया और यहाँ पे दिखाया अगस्त 2022 में, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको 4 साल और 1 महीना ऊपर लगा टू कंप्लीट द ड्यूरेशन। शायद फिर टेक्निकली प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए आप ऐसे ही फील करो कि विद इन 4 years आप पास आउट होंगे। समझ में आया? शायद आपको नॉट एलिजिबल बता दें क्या, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो 1 to 1 चेक नहीं कर रहे, तो शायद ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो ये याद रखो। शायद आपको डेट नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो अभी। ओके, सो अभी कोर्स का टाइप है फुल टाइम। आपने फुल टाइम ही डिग्री किया है, पार्ट टाइम किया नहीं है, तो फुल टाइम ही लिखो। उसके बाद इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नेम जो आपने पहले सिलेक्ट किया वही आएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, आर.सी. पटेल। स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये भी यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, वहाँ से आपको चूज करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये अवेलेबल है, पूरा टाइप करके ही चूज करना। शॉर्टकट ENTC वगैरह लिखने की गलती मत करना। फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम CGPA में है, इसलिए आप CGPA पुट कर सकते हो। टोटल CGPA 10 है, CGPA ऑफ 10 9.3 है। तो अभी ये सर आप बोलोगे 93 कैसे है, तो ये अपने आप आता है। सपोज मैंने 9.2 किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अपने आप 92 हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो आपने 93 फिल किया, तो आपको अगर इंटर को परमिशन दे रहा है तो आप अपने हिसाब से परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो CGPA -0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आप अपना परसेंटेज का कन्वर्जन क्राइटेरिया है D/2 का। तो आप अगर वो फिल करोगे तो 88% आते हैं। आपको समझ में आया कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है? अपने यूनिवर्सिटी का D/2 का क्या है, 9.3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी अपने यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, कन्वर्जन फॉर्मूला है, इसको यूज करके ही आप कन्वर्ट करो, वो बेटर होगा। समझ में आया? तो 88% हो गए। अभी आप इसको सेव करोगे, आपको फील्ड चूज करने को बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 12th का। अभी 12th में ऐसा हो सकता है किसी ने 12th किया है, किसी ने डिप्लोमा किया है, तो जिसने 12th किया वो 12th वाला चूज करेगा, जिसने डिप्लोमा किया है वो यहाँ पे डिप्लोमा चूज करेगा। और जिसने दोनों किए, दोनों कैसे कि सपोज आपने 12th किया है, 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, सॉरी आपने 12th किया है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, ऐसा होता है, तो वो बोथ ऐसा चूज करेंगे।
ओके तो आपके हिसाब से आप 12th और डिप्लोमा और बोथ ऐसा चूज कर सकते हो। अगर आपने 12th चूज किया तो आपका स्पेशलाइजेशन साइंस होगा, बट ऑब्वियस है आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे कॉलेज का नाम का ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये एंटर करना है। आपका जो भी कॉलेज का नाम है अच्छे से फिल करो। ओके उसके बाद वो स्टेट बोर्ड का है या सेंट्रल बोर्ड का है, सीबीएसई का है, ओके जो भी बोर्ड का है वो आप यहाँ पे फिल करो। जैसे यहाँ पे स्टेट बोर्ड है, उसके बाद आपको 12th का ड्यूरेशन बताना है, ओनली 12th। गलती क्या करते हैं बच्चे, 11th और 12th मिक्स करके करते हैं, मिक्स करना नहीं है। तो याद रखो आपने एडमिट कब होंगे आप 12th में, 2017 में, और पास आउट 18 में हुए होंगे, करेक्ट। तो आपने 17 में एडमिट किया, तो याद रखो ये ना गलती मत करना, ये सेमी मंथ में चलने दो। आपने कोई जून में एडमिशन लिया और जुलाई में एडमिशन लिया, सेम ही रखो, इसका कोई टेंशन नहीं होता है इतना ज़्यादा। और आपने जून में पास आउट किया, भाई जून में मैं पास आउट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका रिजल्ट मई और जून में आता है ना अराउंड, इसीलिए। और आपने जून में यहाँ पे पास आउट किया और वहाँ पे इंजीनियरिंग में जुलाई में एडमिशन लिया, दैट्स वाई मैं ये करता हूँ। ओके तो आप विद इन 1 ईयर 12th कंप्लीट कर रहे हो। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 16 कर देंगे, वाई 16, और 10th के बाद का कंसिडर कर लेते हैं, 11 12 मिक्स कर देते हैं। डोंट डू दैट, 12th मतलब ओनली 1 ईयर, तो 17 18 में पास आउट। ओके ये भी फुल टाइम है, इसके शायद मार्क्स होंगे, तो मार्क्स में आपको टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से आउट ऑफ आपको कितने मिले, ये अगर फिल किया तो अपने आप वो परसेंटेज कैलकुलेट करता है। यहाँ पे आपको एंटर करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कैलकुलेट करता है, ये आपको करना है। ओके ये हुआ तो आपको सेव करेंगे इसको, सेव होने के बाद नेक्स्ट इस पे जाओगे 10th। अगर डिप्लोमा आपका भी सेम, डिप्लोमा क्या आएगा, डिप्लोमा अगर चूज किया आपने तो यहाँ पे 18 में एडमिशन लिया, 19 में पास किया, और फिर हो गया 1 साल, सॉरी आई एम सॉरी, आपने यहाँ पे 16 में एडमिशन लिया और 19 में पास किया। डिप्लोमा होगा तो 16 और 19 ऐसे आएगा, 3 साल का डिप्लोमा होता है, 16 to 19, याद रखना ये चीज़। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना फिल करने से पहले। ओके वैसे भी मैं हमारा जो भी ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मैं ये डेट्स डाल दूंगा, आप उस हिसाब से डालोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके उसके बाद आपको करना है 10th का, ये सेव किया मैंने 10th। ओके जस्ट अ मिनट, टेंथ में आपका रोल नंबर पूछ रहा है, व्हाट इज योर रोल नंबर, जो भी आपका सीट नंबर है वही फिल करो, दैट इज योर रोल नंबर। फिर ये आरसी पटेल सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो अच्छे से फिल करो। ओके फिर आपका स्टेट बोर्ड एजुकेशन था, सीबीएसई था, जो भी होगा वो। उसके बाद आपका ड्यूरेशन, अभी ड्यूरेशन भी सिर्फ 10th का पूछा है तो 1 साल का होगा। सो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 1 जनवरी को एडमिशन लिया, ऐसा हो सकता है क्या जनवरी में एडमिशन होता है क्या, नहीं जून में होता है। सो आप जून और जुलाई कब भी एक एडमिशन चालू कर दो। सपोज यहाँ पे मैंने जून किया, अब पास आउट कब हुए थे 10th में, मई में कहीं तो भी। ओके सो ऐसा आप फील कर सकते हो, विद इन 1 ईयर आप पास आउट हो रहे हो। तो 15 में एडमिट हुए, 16 में पास आउट हुए। उसके बाद आपको यहाँ पे भी मार्क्स होगा, तो मार्क्स डालिए, टोटल मार्क्स 500 ऑब्टेन 431, जो भी आपका परसेंटेज होता है कैलकुलेट होता है वो। समझ में आ गया, ये भी आपको अच्छे से फिल करना है, इसको भी आप सेव। नेक्स्ट एनी अदर क्वालिफिकेशन, हैव यू डन एनी अदर कोर्स, कोर्स का मतलब ये है कि आपने कोई इंजीनियरिंग जैसा एक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, वैसे आपने कोई अदर एजुकेशन लिया है क्या। कोर्स का मतलब ये नहीं आपने कोई भी अदर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज किए, उसका मतलब ये नहीं है, दैट इज वाई सिलेक्ट नो। ओके अगर किसी ने किया है तो फर्स्ट कंसल्ट विथ मी, मेरे से बात करो तो ही उधर यस और नो करना। अगर आपको डाउट है मैंने किया है सर कुछ तो भी एक्स्ट्रा, तो पहले पूछ लेना, लेकिन जनरली आपने कोई कोर्स किया नहीं है तो आप यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करोगे। वर्क एक्सपीरियंस
आई डोंट थिंक सो कि फ्रेशर लेवल पे आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो आप में रिलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं, तो नो फिल करना। अगर आपका कोई वैलिड गैप है, सपोज डिप्लोमा के बाद आपने 1 साल काम किया है, जॉब किया है, उसके बाद एडमिशन लिया है, तब आप यहाँ पे यस फिल कर सकते हो और आप आपकी जो भी डिटेल है वो फिल कर सकते हो। यस करने के बाद वो आपको डिटेल पूछेगा, या आप डिटेल फिल कर सकते हो। ओके, अगर नहीं है तो डायरेक्टली नो बोलो, नो। उसके बाद एक इसको भी सेव करो। हाँ, टीसीएस अभी ये वेबसाइट हाल में बहुत तकलीफ दे रहा है, तो दैट इज ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपने सॉरी एकेडमिक थे में यहाँ पे थे हम। ओके, सो आपने वर्क एक्सपीरियंस को नो किया है। ओके, उसके बाद डिक्लेरेशन पे जाओगे। डिक्लेरेशन में क्या क्या करना है वो देखो। डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज? आपको ब्रेक है क्या स्टडीज में? तो नो, यू डोंट हैव एनी ब्रेक, आप कभी फेल नहीं हुए। ओके, और कोई ब्रेक नहीं है। अगर है किसी का वैलिड गैप है, जैसे मैंने बोला आपको 1 साल एडमिशन नहीं लिया था सर आफ्टर 12th और आफ्टर डिप्लोमा, तब आप यहाँ पे यस करके आपका जो भी रीज़न है और जो भी कितने साल का गैप है वो आप फिल कर सकते हो। यस किया तो वो पूछेगा आपको मेंशन ड्यूरेशन एंड रीज़न। सो अभी आपका नहीं होना चाहिए, बिकॉज टीसीएस अलाउड नहीं करता है कोई भी इनवैलिड गैप हुआ तो, जैसे आप फेल हुए वगैरह वगैरह। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेस? सो नो, you have not done any courses, that is not a technical development courses. Okay, do you have any pending backlog currently? So एक backlog allowed है as per TCS criteria. ओके, सो आपका अगर कोई बैकलॉग पेंडिंग नहीं है तो आप नो करो, अगर यस है तो यस करो, और आपके जितने भी बैकलॉग है यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोलता है उतना आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो जनरली आपका नहीं होगा तो नो ही चूज कीजिए। प्लीज मेंशन द डिटेल एकेडमिक प्रोजेक्ट अंडरटेकन, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की समरी आप डाल सकते हो। दैट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, बट अगर आपको लिखना है कोई प्रोजेक्ट्स के नाम, आपने अच्छे से प्रोजेक्ट किया होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, बट दैट इज नॉट अ मैंडेटरी क्वेश्चन। सर हम वहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट डाल सकते हैं क्या? हाँ, आपने जो भी प्रोजेक्ट किए, मेजर माइनर, डिप्लोमा में कोई प्रोजेक्ट किया होगा, आप सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपने खुद से कोई प्रोजेक्ट किया होगा वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, अभी ये डिक्लेरेशन देखिए, यहाँ पे सारे डिक्लेरेशन आप अच्छे से करना। अगर ये डिक्लेरेशन में गलती हो गई तो शायद आप इनएलिजिबल वो काउंट करेंगे आपको, और आपको मेल आएगा नहीं टेस्ट का, और हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा, जो भी है। सो यू हैव टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स मार्क्स इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग, आपने सारे मार्क्स कंसिडर किए तो यस। ओके, द मार्क्स और सीजीपीए ऑब्टेन enter by you for each of the above mentioned academic qualification has been secured in the first attempt, मतलब आपने पहली बार में ही सिक्योर किए हैं या आप बार बार फेल हुए, तो जनरली आपने पहली बार ही सिक्योर किए। यू हैव कंसिडर ओनली द मार्क्स और सीजीपीए ऑब्टेन ड्यूरिंग द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। सारे क्वेश्चन वैसे यस ही है, आप अगर पढ़ोगे इसको तो सारे क्वेश्चन का आंसर ये है। देखो अभी यहाँ पे इसने नो किया, ये हम पढ़ते ही। यू हैव डिक्लेयर ब्रेक इन स्टडीज और वर्क एक्सपीरियंस एंड पेंडिंग बैकलॉग्स। यहाँ पे पूछा ये है कि आपको ब्रेक इन स्टडीज है या नहीं, ऐसा नहीं पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि आपने डिक्लेयर किया है क्या, तो यस हमने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हमने नो बोला है ना, दैट मीन्स वी हैव डिक्लेयर कि वी डोंट हैव एनी बैकलॉग और ब्रेक इन स्टडीज जो भी है। तो यहाँ पे यस फिल करना है कि डिक्लेरेशन किया है। तो डिक्लेरेशन क्या है वो वहाँ पे हमने दिया है कि हमको कोई ब्रेक नहीं है स्टडीज में। So you have not attended the TCS सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपको आपने इसके पहले 6 महीने पहले कोई भी प्रोसेस में TCS के सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है या नहीं, तो यहाँ पे नॉट अटेंडेड है, तो यस वी हैव नॉट अटेंडेड। यहाँ पे भी आप क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या नहीं, तो यस। तो ये सारे आपको यस करने हैं, याद रखना सारे यस।
कौन से डिक्लेरेशन के, याद रखना आपने कोई दूसरे यस मत कर देना। यस, ये आपको सेव करना है फिर से, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे, फिर से प्रॉब्लम। डिक्लेरेशन में गए, सब चेक किया, यहाँ पे यस किया, ये सेव किया, यस, फिर 7 किया। ये प्रॉब्लम होगा शायद कुछ दिन और, इसके बाद नहीं आएगा शायद। तो चेंजेस सेव नहीं हो रहे तो याद रखना बार बार आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि ये एरर आ गया तो भूल गया सर मैं। सो डोंट मेक एनी मिस्टेक व्हिल फिलिंग दिस फॉर्म। अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया तो शायद आपको हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा, तो तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई अगर कोई डाउट होगा तो पहले पूछ लेना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। यस, नेक्स्ट इस पे आए, यहाँ पे है नेशनलिटी इंडिया, बट ऑब्वियसली जो है वो आप कौन से लैंग्वेज जानते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। आपकी मदर टंग जो है उसके सामने यस करना। आप गुजराती वगैरह जानते होंगे वो आप डाल सकते हो, आप कोई अदर लैंग्वेज जानते होंगे, जर्मन जानते होंगे आप जर्मन लैंग्वेज भी डाल सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस है। यस, तो आप ऐड, जिसको जर्मन आता है, जिसको जापानीज आता है उसने, और जिसका सर्टिफिकेशन हुआ है, अदरवाइज आता भी है तो यहाँ पे फिल करो। यस, अगर बेसिक नॉलेज है जर्मन जापानीज का और अदर कोई फॉरेन लैंग्वेज का तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और करना ही चाहिए। ओके, टीसीएस अभी ओनली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन के बेसिस पे भी जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये फिल करना, आपका प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपने कोई किया होगा तो, जैसे जर्मन में A1 A2 लेवल से JLPT है, वैसे ही जापानीज में भी है। सॉरी, JLPT जापानीज में है, जर्मन में जैसे आई थिंक गोइथी करके एक एग्जाम है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, तो आपने अगर वो किया होगा तो आप ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। अगर किसी का हुआ होगा तो आप यहाँ पे फिल, किसी का हुआ है क्या थर्ड ईयर में से लैंग्वेज सर्टिफिकेशन जर्मन और जापानीज में? किसी का हुआ है? नहीं सर। आई थिंक नो। ओके, अगर होगा तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, उसके बाद सेव हेलो करोगे। सर। हाँ, यस सर, हमने वो जापानीज लैंग्वेज का सिर्फ कोर्स किया था सर। तो आप लैंग्वेज नोन में डाल सकते हो, ऊपर नोन है, हाँ, वही। थोड़ा बहुत बेसिक लैंग्वेज आता है, सर्टिफिकेशन में नहीं डाल सकते, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अचीवमेंट और स्कॉलरशिप सर्टिफिकेशन अगर किसी ने किया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर है तो, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने कोई अचीवमेंट्स आपके होंगे तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन है CV और फोटो अपलोड का। यहाँ पे नाम फिल कीजिए, ब्लड ग्रुप आपको है फिल करना, उसके बाद आप फोटो अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आपने फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे वैसे आपका CV अपलोड करना है। देखो यहाँ पे जैसे आप एक एक सेक्शन कंप्लीट करोगे, आप यहाँ पे एक टिक मिलेगा, दैट मीन्स दैट दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, आर यू इन्वॉल्व इन पेंडिंग और क्रिमिनल केसेस, जो भी है आप इन्वॉल्व है नहीं। आर यू इन्वॉल्व इन डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह, माल प्रैक्टिस, सो नो। ओके, दोनों नो है। यहाँ पे नो है सिक्योरिटी डिटेल्स में, डिक्लेरेशन में सारे यस है, याद रखना। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे, यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो फॉर्म को, ये करने के बाद अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू करोगे,
देखो ये सेव किया था मैंने तो भी चला गया, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। तो आप बार बार चेक करोगे कि आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं प्रोसेस। यहाँ पे नो करना है और यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना एक बार, प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम शायद 2 या 3 दिन में सॉल्व हो जाएगा टीसीएस के साइड से। ओके, सो इसका प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके चलो मैं नेक्स्ट प्रोसेस बता दूंगा आपको। सपोज आपने ये करने के बाद आप प्रीव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू के बाद डाउनलोड कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये लास्ट ट्राई करता हूँ मैं, शायद हो जाए। नहीं हो रहा है, चलो तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ। सपोज आपने वो सेव किया, उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे आप प्रीव्यू करोगे, प्रीव्यू होने के बाद सारा इंफॉर्मेशन आप फिर से एक बार मिलेगा आपको देखने के लिए। सारा 1 बाय 1 चेक करो, आपने ईयर्स ठीक से डाले या नहीं, आपने सीजीपीए और मार्क्स ठीक से फिल किए या नहीं, आपके परसेंटेज ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको कोई गैप तो नहीं दिख रहा है। यस, ये सारी डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर लो। अगर वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे जो भी हैव यू अपेयर्ड फॉर टीसीएस टेस्ट इंटरव्यू अर्लियर, सो नो, यहाँ पे नो है। हम इसके पहले आपने कोई टेस्ट टीसीएस का अपेयर नहीं किया है, और उसके बाद आई एग्री करके यहाँ पे प्लेस डाल के आप सबमिट कर सकते हो। ओके, याद रखना यहाँ पे उसके बाद सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू होने के बाद आप जब प्रीव्यू करोगे उसके बाद सबमिट करोगे। जब तक आप पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आपको प्रीव्यू दिखेगा नहीं प्रीव्यू। ओके, सो याद रखना आपको ये पूरा फॉर्म एक बार कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू करने मिलेगा, जो अभी हो नहीं रहा है। चलो एक बार सपोज आपने सबमिट कर दिया तो आपको क्या करना है तो मैं बताता हूँ। सपोज फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैक में एप्लीकेशन पे जाना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ट्रैक में एप्लीकेशन, तो यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जब आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा सबमिटेड स्टेटस, यहाँ पे दूसरा रो आएगा, वो कब किया उसकी डेट भी यहाँ पे आएगी। वो सेकंड प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन सबमिटेड वाला सेकंड रो यहाँ पे जनरेट होगा। वो आपने एक बार देख लेना है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट किया नहीं किया। सबमिट होने के बाद यहाँ पे जो 4 टैब है, यहाँ पे और एक टैब ऐड हो जाएगा आफ्टर सबमिशन। अभी नहीं, आफ्टर सबमिशन यहाँ पे एक टैब ओपन होगा, वो होगा अप्लाई फॉर ड्राइव। याद रखो, तो यहाँ पे एक टैब होगा अप्लाई फॉर ड्राइव। ये टैब जब अप्लाई फॉर ड्राइव जब आएगा उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो ड्राइव को। ओके, और वो अप्लाई करने के पहले वो पूछेगा आपको वेदर यू वांट टू गिव एग्जामिनेशन रिमोटली और एट टीसीएस लोकेशन, टीसीएस सेंटर लोकेशन। मतलब जो भी लोकेशन है, धुले में एक लोकेशन है, जलगांव में एक है, नासिक में है, पुणे में है, जो भी लोकेशन है वहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हो, या रिमोटली मतलब शायद घर पे देना चाहते हो, मतलब रिमोटली। सो आपको रिमोटली चूज करना है, बिकॉज वी डोंट नो ये पेंडेमिक में अभी क्या होगा नहीं होगा। सो आप रिमोट ऑप्शन ही चूज करना, आपको रिमोटली देना है ऐसा। सो रिमोटली वो ऑप्शन चूज करके आप अप्लाई फॉर ड्राइव को अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर अप्लाइंग फॉर ड्राइव यहाँ पे फिर से ट्रैक में एप्लीकेशन पे जब आओगे तब यहाँ पे थर्ड रो ऐड होगा कि यहाँ पे स्टेटस आएगा अप्लाइड फॉर ड्राइव ऐसे, और उसका डेट आएगा कब किया है ऐसा। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटस दिखेंगे। पहले अभी ये जो स्टेटस दिख रहा है वो सेकंड होगा एप्लीकेशन सबमिटेड वाला, और थर्ड होगा अप्लाई फॉर ड्राइव का। तो यहाँ पे जब अप्लाई फॉर ड्राइव का स्टेटस अप्लाइड करके आएगा तब आप समझना आपने सक्सेसफुली टीसीएस एनक्यूटी को अप्लाई कर दिया है। ओके, यहाँ तक आपको ये प्रोसेस करना है। मैं एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। ये जो प्रॉब्लम है एक या 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा शायद।
नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको करना है। याद रखना, आपको जब सबमिट करोगे ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे अप्लाई फॉर ड्राइव का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे वो पूछेगा आपको रिमोटली देना है या TCS सेंटर पे देना है, तो आप रिमोटली चूज करना, क्योंकि ये पैंडेमिक में वी डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, दैट इज वाई रिमोटली चूज करना। जो भी डिटेल्स पूछे आपको थोड़े बहुत वो फिल करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो ड्राइव को, और फिर से आप ट्रैक में एप्लीकेशन पे जब आओगे तो यहाँ पे स्टेटस होना चाहिए अप्लाइड करके। अगर ये होता है तो आप समझना यू आर सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ड्राइव। अंडरस्टूड? एनी डाउट? सर जस्ट अ नो मिनट। सर। जस्ट एक्सक्यूज मी सर